वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने किया था कि शेयर फोर फीचर क्या होता है। आज हम शेयर फोर फीचर का ही क्वेश्चन लेंगे, इसमें दो तीन नए पॉइंट लेंगे और जिसके अंदर ये भी बताएंगे अगर क्वेश्चन आता है हमारा कैश बुक बनाने का तो कैश बुक कैसे बनाई जाएगी। ठीक है, मतलब कि इस केस में क्या क्या आएगा। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आया होगा तो उसमें बताया होगा कि नॉमिनल वैल्यू है शेयर की 1 लाख। नॉमिनल वैल्यू को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, हम ऑथराइज कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, और हमने इशू किए 6000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से, 6000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से। पर हमारी मार्केट में गुडविल काफी अच्छी है, हमारे पास आए 8000, यानी मेरे पास 2000 शेयर्स क्या हो गए बेटा, एक्सेस हो गए। क्या हो गए, एक्सेस। अब एक्सेस के मैंने 3 केस बता रखे थे आपको, या तो फुल्ली रिफंड हो जाए, जो एक्सेस आता है उस पूरे को वापस कर दिया जाए, या दूसरा केस ये होता है कि उस एक्सेस को मैं फर्दर कॉल्स यानी एप्लीकेशन के बाद तुरंत अलॉटमेंट में आगे एडजस्ट कर दूं, या इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर दूं कि कुछ मैं वापस कर दूं और कुछ को मैं एडजस्ट कर दूं। इस क्वेश्चन में यही कहा गया है। इसमें कहा है बेटा कि जो 1000 शेयर हैं आपके, उन्हें आप रिफंड कर दीजिए, ठीक है। अब बाकी जो बचे 1000 शेयर उन्हें आप एडजस्ट कर दे फर्दर कॉल में। और सबसे अच्छी बात देखिए, फर्दर कॉल मतलब एप्लीकेशन के तुरंत बाद फर्दर कौन सी आती है, अलॉटमेंट। अगर बचता है तो फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में भी जाता है। ठीक है, पर 1000 शेयर है तो फर्स्ट हमारे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। चलिए, तो यहां से क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। एप्लीकेशन है हमारे 2 रुपए के हिसाब से, अलॉटमेंट है 4 रुपए के हिसाब से, और फर्स्ट कॉल है केवल हमारे 4 रुपए के हिसाब से। टोटल मेरा 10 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। 2 4 और 4 यानी कि पूरा 10 बन रहा है। और एक और चीज आ रखी है कि भाई शेयर क्या हो रखे हैं हमारे, फोरफीट हो रहे। तो यहां पर मैं अगर केस देखूं तो गिनूं, एक हो रहा है मेरा केस ओवर सब्सक्रिप्शन का, ठीक है जी, उसमें हमारा रिफंड आ रहा है और प्रोरेटा आ रहा है। ठीक है जी, फिर आ रहा है मेरा क्या, हमारा आ रहा है इसमें दूसरा केस, वो आ रहा है फोर फीचर का। तीसरा आ रहा है सर कैश बुक बनाने का। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 6 नंबर का कम से कम बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसको करना शुरू करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज को पुट करूंगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले 2 एंट्री बनाएंगे। कैसे बनेगी, यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा कितनी एप्लीकेशन आई मेरे पास एप्लीकेशन आई पूरी 8000 रुपए। तो मैं 8000 के हिसाब से, और एप्लीकेशन कितना है मेरा 2 रुपए, तो मैं 2 रुपए से कर दूंगा। तो 8 2 जा 16,000, कितना आ गया बच्चे मेरे पास आ चुका है 16,000 का रुपया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मैं शेयर इशू क्यों करता हूं। भाई सीधी सी बात है, शेयर को मैं इसलिए इशू करता हूं कि मेरी शेयर कैपिटल बढ़े। तो जो पैसा मेरे पास आया है उसको मैं शेयर कैपिटल में क्या कर दूं, ट्रांसफर कर दूं। ये मेरी होगी फर्स्ट एंट्री का ए, ये इसका बी। तो क्या होगा, यहां पर मेरा क्रेडिट है तो इसको कैंसिल करने के लिए मैं डेबिट करूंगा। तो क्या बन जाएगा मेरा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सर। तो वही सेम चीज आएगी मेरी यहां पर 16,000। पर यहां पर ये कह रहा है कि भाई 1000 रुपए के शेयर को तुम वापस कर दो, तो वापस और फर्दर को एडजस्ट कर दो। तो मेरे पास जो आने चाहिए वो कितने आने चाहिए, 6000। शेयर कैपिटल मेरी 6 है, क्योंकि मैंने जो इशू किया है 6000 शेयर को इशू किया है, तो मैं 6000 ही ले सकता हूं। ठीक है, उससे ज्यादा शेयर्स को मैं या तो एडजस्ट करूंगा या वापस करूंगा। तो मैंने 6000 को 2 रुपए के हिसाब से लिया, तो मेरे पास कितना आया बेटा, यहाँ पर 12000 आ गया। वो कहता है कि 1000 को एडजस्ट करो, तो फर्दर तो 2 इक्विटी, मैं इसको ब्लू पेन से लिखता हूं ताकि आपको याद रहे, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आपको साफ ना दिख रहा हो तो मैं मुंह से भी बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बच्चे इसमें कितना आएगा, वही कितने, 1000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से कितना हो गया बेटा, 2000 रुपए। और कहता बाकी को वापस कर दो, 1000 रुपए वापस कर दो। तो 1000 इंटू 2 कितना हो गया बच्चे, 2 बैंक। क्योंकि जब पैसा आता है तो नॉमिनल का रियल का रूल कहता है कि भैया डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो पैसा जा रहा है तो 2 बैंक अकाउंट होगा मेरा। तो ये आ जाएगा बच्चे मेरा 2012 और 2 14 और 2 16 हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया मेरा यहाँ पर। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है, आगे चलते हैं हम।
तो सेकंड एंट्री बनेगी हमारी। अब क्या बनेगी सेकंड एंट्री? हमारी एप्लीकेशन की 2 एंट्री पूरी हो चुकी है। अब हम अगली बनाएंगे अलॉटमेंट की एंट्री को। अलॉटमेंट की एंट्री कैसे बनेगी भाई? पहले हम बनाएंगे इसकी ड्यू की एंट्री। ड्यू का मतलब क्या होता है? ड्यू का मतलब होता है बेटा पैसे को मांगना। हम जो हमारे शेयर होल्डर्स है उनसे पैसा मांग रहे हैं कि भैया अब अलॉटमेंट का पैसा दीजिए। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्यों मांग रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी क्या बढ़े? शेयर कैपिटल बढ़े। तो मैं कह रहा हूं भैया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे को कैपिटल अकाउंट का पैसा बढ़ाना है तो कैपिटल अकाउंट दो। तो कितने शेयर? अब मैं 6000 लूंगा क्योंकि आए मेरे पास 8 थे पर 1000 मैंने एडजस्ट कर दिया, 1000 मैंने वापस कर दिया। अब मेरे पास केवल 6000 बचे। तो 6000 अलॉटमेंट का पैसा कितना? 4 रुपए। चलो जी 4 से मिल गया, 6 4 जा 24। तो टोटल कितना आ गया? 24000 मेरे पास आने चाहिए। 24000 का पैसा मेरे पास कस्टमर से आना चाहिए। ठीक है जी, तो बिल्कुल सही है। तो चलो जी हम इसको करते हैं। अब मेरे पास पैसे आने की एंट्री होनी है। तो पैसा जब भी आता है तो बैंक अकाउंट को किया जाता है डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चे अगर ध्यान दें तो हमारे पास अलॉटमेंट का पैसे ऑलरेडी पहले आ रखा था। कितना आ रखा था? 2000 रुपए। अब मेरे पास जो शेयर होल्डर से कितना पैसा आना चाहिए? 24000। पर 2000 ऑलरेडी मेरे पास एडवांस में आया था। तो अब मेरे पास कितना आएगा उसको मैं यहां लिखूंगा 24,000 माइनस 2000। तो मेरे पास केवल आएगा अब 22,000। बच्चे कितना आएगा? 22,000 आ जाएगा। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलो जी अब तीसरी एंट्री बनाते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, ऊपर की एंट्री को मैं मिटाता हूं, 2 एंट्री को मिटा दें। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं हट गया साइड में, ले लिया होगा क्योंकि बच्चे बहुत फास्ट होते हैं, लेने की चीज को तुरंत लेते हैं चाहे वो कोई सी भी हो, और स्क्रीनशॉट को फटाफट लेते हैं क्योंकि आज के टाइम पे कुछ हो ना हो। भाई मोबाइल का यूज तो सबसे ज्यादा हो रहा है। एक टाइम पे टीचर बोलता था मोबाइल का यूज नहीं करना, अब टीचर खुद कर रहा बेटा अच्छा मोबाइल लो, और पेरेंट्स भी दे रहे हैं। चलिए जी, तो तीसरी एंट्री बनेगी मेरी फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा मांगा जाए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्यों? ताकि मेरी शेयर कैपिटल बढ़े। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने? 6000 शेयर का 4 रुपए के हिसाब से 24000 मेरे पास आना चाहिए। 24000 मेरे पास आना चाहिए। पर ध्यान दे यहां पर मैंने बताया था कि एक बंदा है जिसके पास, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर हैं और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो इसका हिसाब रखेंगे। तो मेरे पास जो पैसा आएगा वो लिखूंगा मैं बैंक अकाउंट डेबिट। तो बच्चे 6000 में से 400 शेयर, सॉरी 100 शेयर का पैसा नहीं आया इंटू 4, यानी कितने शेयर आए? 5900। 59 इंटू 4 कर लेंगे हम, यहाँ पर अमाउंट आएगी बताते हैं अभी। और मेरे पास कितने पैसे नहीं आए वो हो जाएगा मेरा कॉल्स इन अरियर। अब सवाल ये उठता है कि सर इसको डेबिट ही क्यों कर रहे हैं? तो सर इसको डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा नॉमिनल का नेचर का है। नॉमिनल नेचर का मतलब होता है जो भी मेरा लॉस होगा, जो भी मेरा एक्सपेंस होगा वो हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि डेबिट कहता है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर मेरे पास 100 रुपए के शेयर का 4 रुपए के हिसाब से यानी 400 रुपए नहीं आए तो मेरे लिए लॉस है। तो बच्चे मैं यहाँ लिखूंगा, मैं ब्लू से लिखता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे, तो लिख जाते हैं जी। चलो यहाँ पर 100 इंटू 4 यानी 400 रुपए नहीं आए, आने चाहिए थे 24000। कितने आने चाहिए थे बेटा? 24000। 24000 में 400 गए तो 23,600। देखो इतनी बड़ी मल्टीप्लाई भी नहीं करनी पड़ी मुझे, सिंपल सी बात है। मेरा अपना बैलेंस भी रह गया, ये हो गया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। यहां तक मेरे उम्मीद से आपको समझ में आ गया होगा। अब तुरंत बाद इसके बाद क्या कहा कि भैया डायरेक्टर ने कहा कि ऐसे शेयर्स को क्या कर दो? फॉरफिट कर दो। तो चलो जी अब हम बनाते हैं 4 फीचर की एंट्री। यहां पर लिखेंगे हम 4 फीचर। 4 फीचर, ठीक है जी। तो 4 फीचर की एंट्री बनाएंगे, कैसे बनेगी एक बार हम चेक कर लें। कोई बच्चा ऑनलाइन और तो एडमिट नहीं हुआ अभी, बाकी सब आ रखा है, ठीक है ठीक है। तो 4 फीचर की एंट्री बनाते हैं। तो ठीक है बेटा, यहां से हम 4 फीचर की एंट्री को बनाते हैं। तो 4 फीचर की एंट्री में यहां पर आएगा सबसे पहले भाई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल को हम क्या करते आ रहे थे?
क्रेडिट करते आ रहे थे, क्योंकि हम शेयर को इशू कर रहे थे। अब हम फोरफीट कर रहे हैं तो वो एंट्री इनवर्स हो जाएगी, यानी रिवर्स हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सर यहाँ पर वो आता है जितना पैसा मैंने मांगा है, मैंने पूरा पैसा कितना मांगा, 2 4 4 यानी पूरा 10 रुपए मांगा है, और कितने शेयर फोरफीट कर रहा हूं मैं, केवल 100। तो यहाँ पर आ गया मेरा, बाद में लेते चलो यहाँ पर अमाउंट। और इसके बाद ये तो वो आता है कॉल्ड मनी, कितना पैसा मैंने मांगा है। अब वो आएगा जो मैंने नहीं चुकाया, तो मैंने मतलब 100 रुपए वाले बंदे ने क्या नहीं चुकाई, फर्स्ट कॉल। तो यहाँ लिखूंगा मैं 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो बच्चे कितना है फर्स्ट कॉल का पैसा, 4 रुपए और 100 शेयर, ठीक है जी। फिर 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, इसमें वो आता है जितना पैसा आ चुका है। 4 रुपए नहीं आया तो टोटल कितना आ गया, 6 रुपए आ चुका है। तो भैया कितना हुआ यहाँ पर, ये हुआ मेरा 400, ये हुआ मेरा 600, और ये टोटल आ गया 1000 रुपए। कोई दिक्कत, ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो अब इसके बाद हम बनाते हैं, चलो मैं कैश बुक नीचे ही बना लेता हूं, है ना, आप पूरे प्रॉपर फॉर्मेट से बनाएंगे, और यहां पर मैं ऐसे बना रहा हूं कैश बुक, आप समझ लीजिएगा, बहुत इजी है सर। 98% पोर्शन आप कर चुके हैं, अब कैश बुक तो बिल्कुल बच्चों का खेल रह गया। आप भी बोलो तो सर कितनी प्यारी चीज सिखा दी आज आपने हमें, क्या कहोगे सर आप, कितनी प्यारी चीज सिखा दी, इतनी बच्चों वाली चीज बता दी। चलिए ठीक है, तो हम अब कैश बुक को बनाएंगे, बिल्कुल इजी है। आप कहोगे सर क्या चीज सिखा दी, इतनी आसान करा दी कि अब तो मजा आ रहा है कि हर क्वेश्चन में कैश बुक बनाएंगे, चाहे पूछा है या नहीं पूछा है। चलो जी आगे चलते हैं। अब देखो पहली एंट्री पकड़ लो, पहली एंट्री में क्या था, चलो मैं यहां से पकड़ता हूं तो सामने दिख रही है मुझे क्या ढूंढना है, हर एंट्री में बैंक ढूंढना है। एक बैंक यहां दिख रहा है भाई, मुझे फिलहाल यही बैंक दिख रहा है क्योंकि क्वेश्चन मिटा चुका हूं। तो ये मेरा बैंक है डेबिट साइड में, तो एंट्री आएगी मेरी 2 साइड में। 2 किसकी वजह से, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने अमाउंट है बच्चे बैंक के आगे, 23,600 अलॉट। मेरे को ऊपर से बताना है एप्लीकेशन से, बैंक पहली एंट्री बैंक है होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या ये होगी पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो भैया उसकी एंट्री क्या बनेगी मेरी यहाँ पर, बैंक बाय में, तो क्या बनेगा, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट थी, 16,000, मुझे याद आ रहा है बिल्कुल। अच्छा दूसरी एंट्री मेरी बनी होगी अलॉटमेंट के टाइम पे, कितना पैसा आया, नहीं रिफंड में भी आया होगा, 2 बैंक करके आया होगा। 2 बैंक किसकी वजह से आया, एप्लीकेशन से। तो यहां लिखूंगा मैं 2 बैंक आया तो इधर तरफ आएगा बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना बेटा, 2000 रुपए, ब्रैकेट में मैं R लिख सकता हूं, रिफंड, ठीक है बच्चे। फिर अलॉटमेंट में आया होगा, कितना पैसा आया, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा रखा है, कितना, 22,000। अच्छा जी, चलिए जी, और फर्स्ट कॉल में वो मैं डाल दिया। और भी कुछ है, नहीं है, तो इसका टोटल करेंगे बच्चे, कितना आ रहा है, 61,600, ठीक है जी। और यहां पर भी आंसर आ रहा है 61,600। 2000 को लेस किया तो आया मेरा, मैं ब्लू पेन से लिख लेता हूं, 59,600। ये आ जाएगा मेरा बाय बैलेंस CD। ये आपकी बुक में है TS ग्रेवाल की, अगर ये आंसर नहीं आ रहा हो तो बुक फाड़ देना, दैट मीन क्वेश्चन बिल्कुल सही है हमारा, ये कॉन्फिडेंस लेवल कहलाता है, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे 4 फीचर ऑफ शेयर्स एट द टाइम ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम में 2 केस आते हैं, एक जब प्रीमियम रिसीव हो चुका हो तब क्या एंट्री बनेगी, और एक जब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ होगा तब क्या एंट्री बनेगी। तो अंटिल देन वेट फॉर टुमारो, देन वी विल अपलोड अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।